आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाते हैं और हमारा जो विषय है हमने एक पवित्र आत्मा में ही एक नया एक सेक्शन टच किया हुआ है कि हमें अन्य भाषा में क्यों बोलना चाहिए, अन्य भाषा में बोलने के फ़ायदे क्या है, अन्य भाषा में बोलने का महत्व क्या है, क्यों अन्य भाषा का प्रयोग इतना ज़रूरी है, उस पर हम थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं। तकरीबन थोड़े कारण हमने 18-20 कारण हमने पढ़े हुए हैं। थोड़ा उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद नए कारणों को पढ़ते हैं। हमने पहला कारण पढ़ा था कि अन्य भाषा में बोलना हमें महिमा के एक धोरण से दूसरे धोरण में ले जाने का काम करता है, हमें रूपांतरित करने का काम करता है, इसलिए हमें अन्य भाषा में बोलना चाहिए। दूसरा कारण मैंने ये बोला था कि अन्य भाषा वो एक फाउंडेशन है, एक नींव है। ओके, जैसे पश्चाताप है, विश्वास है, बपतिस्मा है, वैसे ही अन्य भाषा वो एक नींव है। ओके, तीसरा मैंने ये कहा था कि पवित्र आत्मा की वजह से और अन्य भाषा का प्रयोग करने की वजह से हम गिफ्ट में बार बार फंक्शन कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि शायद एक बार हमारे द्वारा कोई चमत्कार हो, दुष्ट आत्मा निकले, चंगाई आ जाए, लेकिन अगर हम बार बार पवित्र आत्मा पर आधारित नहीं है, अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, तो वो ही गिफ्ट में बार बार फंक्शन नहीं कर सकते, इसलिए ज़रूरी है। चौथा मैंने कहा था कि अन्य भाषा जो है वो बहुत एक पक्का सबूत है कि हमें एक पवित्र आत्मा मिला है उसका। इसलिए उस बात को प्रूव करने के लिए भी हम अन्य भाषा में बोलने का आग्रह रखें, वो ज़रूरी है। पांचवा ये है कि अन्य भाषा में बोलना हमें परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा में आगे बढ़ाने का काम करता है। छठवां मैंने कहा था अन्य भाषा में बोलना एक आत्मिक जनरेटर के जैसा है। जैसे एक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, वैसे ही हम भी जब अन्य भाषा बोलते हैं तो एक आत्मिक एनर्जी से हम भरते हैं। सातवां मैंने कहा था कि पुराने नियम का एक अभिषेक था और नए नियम का अभिषेक का एक दूसरा लेवल है, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि नए नियम के संपूर्ण अभिषेक में हम आगे बढ़ें। पुराने नियम में लोगों के जीवन पर जो अभिषेक था वो लिमिटेड था, कुछ समय के लिए पवित्र आत्मा आता था, लेकिन नए नियम में यीशु ने उसकी पूरी कीमत चुकाई है। उसका एहसास हमें होना चाहिए, और इसलिए हम नए नियम के अभिषेक में बहे, और नए नियम के अभिषेक में हमें अन्य भाषा देखने को मिलती है और वो बोले, वो ज़रूरी है। आठवां बात मैंने ये कहा था कि जब यीशु ने 5 बातें की कि भाई दुष्ट आत्मा हम निकालेंगे, अन्य भाषा में बोलेंगे, क्या है, नई नई बोलियां बोलेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, अगर हम प्राणघातक वस्तु पी जाए तो भी हमें कोई हानि नहीं होगी। ये जब 5 बातें कही गई, उस 5 बातों में से सबसे पहली बातें कौन सी पूरी हुई? वो है अन्य भाषा बोलने की बात पूरी हुई। इसलिए अन्य भाषा का एक महत्व है, उसके महत्व को हम टाल नहीं सकते। 9वां कारण मैंने ये कहा था कि हमारी जो जीभ है, हमारा जो मुख है, वो बहुत मायने रखता है, और इसलिए जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हमारी जीभ से एक किस्म का पराक्रम बहता है, और इसलिए अन्य भाषा बोलना ज़रूरी है। 10वां मैंने कहा था जब भी हम अन्य भाषा बोलते हैं हम हमारे अभिषेक के लेवल में बढ़ते हैं। जो व्यक्ति अन्य भाषा नहीं बोलता अभिषेक के लेवल में नहीं बढ़ पाता। 11वां पॉइंट मैंने कहा था हम जितना ज़्यादा अन्य भाषा में बोलेंगे उतना गहराई से प्रकाशन को प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति ज़्यादा अन्य भाषा में बोलता है वो परमेश्वर के जो प्रकाशन का समंदर है उसकी और गहराई में जाता है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का एक जो रहस्य का समंदर है उसमें हम गोते लगाएं। 12वां मैंने आपको ये कहा था कि जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए जो एक न्यूज़ रखा है, एक मैसेज रखा है, वो हमारे हृदय में रिकॉर्ड हो जाता है, और जब भी हम उसकी इच्छा रखते हैं या हमें आवश्यकता होती है
सो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे मन पर वो मैसेज ट्रांसलेट करता है। अगर हम अन्य भाषा में नहीं बोलेंगे तो स्वर्ग में से हमारे लिए कौन सा मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ है वो पता नहीं चलेगा, इसलिए ज़रूरी है। 13वीं बात मैंने कही थी कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके जीवन से कोई पाप चिपक गया है, उसके मन स्वभाव में कोई पाप रह गया है, चिपक गया है, तो अन्य भाषा बोल बोल के वो उसमें से निकल सकता है। इसलिए उसका अनुग्रह उसको हेल्प करेगा। 14वां कारण मैंने कहा था, कई लोगों का जीवन ऐसा है कि वो सेवकाई में कुछ करना चाहते हैं लेकिन एक वातावरण चेंज नहीं होता है। कई बार मिनिस्ट्री का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज नहीं होता है। सो अन्य भाषा में बोलना, बहुत लंबे समय के लिए बोलना, वो आपके मिनिस्ट्री को एक नया बूस्ट देने का काम करता है। 15वां पॉइंट मैंने ये कहा था, वचन पढ़ने से पहले अन्य भाषा में बोलो। जब भी आप वचन पढ़ने बैठो उससे पहले थोड़ा समय अन्य भाषा में बोलो। सो परमेश्वर आपको कुछ शब्दों पर रुकने के लिए कहेंगे और आपको कुछ प्रकाशन देंगे। अगर आप और मैं अन्य भाषा में नहीं बोलेंगे तो ये अनुभव नहीं होगा। ओके, उसके बाद 16वां पॉइंट मैंने कहा था, जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं, परमेश्वर के आयोजन का एक ब्लूप्रिंट, यानी कि परमेश्वर के आयोजन का एक नक्शा, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो बात हमारे भीतर छपती है, हमें बात समझ में आती है, हमारे भीतर एक नक्शा तैयार होता है। परमेश्वर क्या कर रहे हैं उसका एक ख्याल हमें आता है। ये अनुभव तभी होंगे जब हम अन्य भाषा और पवित्र आत्मा पर आधारित बनेंगे। उसके बाद 17वां पॉइंट मैंने कहा था, जब भी आप अपने जीवन में कोई निर्णय लेना चाहो उससे पहले अन्य भाषा में बोलो। अगर आप अच्छे निर्णय लेना चाहते हो तो अन्य भाषा में ज़्यादा बोलो, और जब भी आप निर्णय लेने जाओगे तो आपके भीतर एक अलार्म एक्टिवेट होगा। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको लगेगा भीतर से कि नहीं, परमेश्वर भीतर से कोई शांति जो है वो मेरे भीतर से जा रही है, मेरी शांति भंग हो रही है, और ये अलार्म आपको वार्न करेगा। अगर हम अन्य भाषा में बोलेंगे नहीं तो कुछ एहसास ही नहीं होगा और कोई बड़ी बेवकूफ़ भी हम कर बैठेंगे। ओके, सो 17वां पॉइंट ये था। 18वां पॉइंट मैंने ये कहा था कि जब भी आप अन्य भाषा में बोलेंगे तो एक ऐसा अनुग्रह आप पे आएगा कि सामने वाले को जो बातों की आवश्यकता है वही बातें आपके मुख से निकलेगी। जैसे कि पतरस ने 50वें दिन जो प्रीचिंग किया, वो सामने वाले लोगों को आवश्यकता थी उस प्रकाशन की, उस यीशु के मैसेज की, उस यीशु के चरित्र की, जो भी आवश्यकता थी, जो भी उनकी गलतियाँ थी, उसमें से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यीशु को सूली पर चढ़ाया होगा, किसी न किसी तरीके से वो भी उसमें शामिल होंगे शायद। ओके, तो पतरस ने जब अपना मुख खोला तो वैसी ही बातें निकली जो सामने वाले व्यक्ति के लिए ज़रूरी थी। तो वैसे जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसे अनुग्रह से भरते हैं। ओके, और उसके बाद 19वां रीज़न है, मेरे ख्याल से यहाँ तक ही हमने पढ़ा है, लेकिन 19वें से हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, हर एक जो देश होता है, हर एक जो एक देश की एक जो सेना होती है, उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, कोड लैंग्वेज होती है। जब भी युद्ध होता है सो जो भी कॉमन लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, बराबर है, उर्दू है, या कोई भी लैंग्वेज है, ऐसी सब लैंग्वेज तो कोई भी समझ सकता है, कोई भी उसका अर्थ निकाल सकता है। लेकिन हर एक देश के पास, हर एक देश की मिलिट्री के पास अपनी एक कोड लैंग्वेज होती है, और जब भी फाइट होती है, जब भी युद्ध होते हैं, तो उन समयों में ऐसी कोड लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। और वो कोड लैंग्वेज ऐसी होती है जो कुछ लोगों को ही समझ में आती है, वो इसी मकसद के साथ बनाई भी जाती है। तो वैसे ही समझिए,
परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए और स्वर्ग के लिए एक विशेष भाषा का प्रयोजन किया है, और वो है अन्य भाषा, कि जो सबको समझ में नहीं आती और शैतान को भी नहीं आती है। हमें तो पवित्र आत्मा समझाए तब समझ में आ सकती है, लेकिन शैतान के पास तो इतना भी एडवांटेज नहीं है, तो उसे तो कभी नहीं आ सकती। और इसलिए जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो एक बात समझिए कि आप एक युद्ध में हो, और युद्ध में शैतान जो हमारा दुश्मन है, उसको इन्फॉर्मेशन न मिले, उसको जानकारी न मिले, वो ही सबसे बड़ी हमारी जीत है। समझिए, सामने वाली दुश्मन पार्टी को कोई भी इंफॉर्मेशन न मिले, उसमें ही हमारी जीत है, और वो जीत हमें मिल सकती है अन्य भाषा के द्वारा। जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो समझिए परमेश्वर और हमारी एक सीक्रेट लैंग्वेज है, एक टेक्निकल लैंग्वेज है, एक हेवन की, एक युद्ध की एक विशिष्ट भाषा है, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही बनाई गई है, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को समझ में आती है। ओके, सो इसलिए इसका फायदा ज़रूर उठाइए। ओके, सो 19वां पॉइंट ये है, और इसलिए हमें अन्य भाषा में बोलना चाहिए। 20वां पॉइंट, हमें अन्य भाषा में क्यों बोलना चाहिए? अन्य भाषा में बोलना वो हमारे इनर मैन को स्ट्रॉन्ग करता है। समझिए, वो हमारे आत्मिक मनुष्य को स्ट्रॉन्ग करता है। देखो, परमेश्वर ने हमें 3 हिस्सों में बनाया है, शरीर, मन और आत्मा। शरीर, मन और आत्मा। और जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हमारा जो एक परमेश्वर का आत्मा नहीं, लेकिन जो मनुष्य का आत्मा है वो मजबूत होता है, उसको एक एनर्जी मिलती है, वो फाइट करने के लिए तैयार होता है, वो एक फाइटर बनता है, वो विजयी बनता है। अगर आप और मैं अन्य भाषा नहीं बोलेंगे तो हमारा जो एक मनुष्य का आत्मा है वो ढीला ही रहेगा। जैसे शाऊल था, तो शाऊल कैसा था? डर में रहता था, इनसिक्योरिटी में रहता था, दुष्ट आत्मा के हमलों में आ जाता था, उसकी मानसिकता अस्थिर थी। लेकिन दाऊद जो था वो विश्वास से भरपूर था, वचन में मजबूत था, उसकी गवाही बढ़िया थी, हिम्मत था, साहस था, उत्साह था। बराबर क्यों? क्योंकि उसका जो मनुष्य का आत्मा था, उसका जो एक स्पिरिट मैन था, वो बहुत स्ट्रांग था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप अन्य भाषा बोलेंगे तो आपको आपके मनुष्य के आत्मा को एक एनर्जी मिलेगी। समझिए, अब आप आत्मिक युद्ध करने के लिए तैयार है। आत्मा हमारे भीतर वो जगह है, समझिए, जहाँ हमें आत्मिक युद्ध करना पड़ता है। हमारा आत्मिक युद्ध हम आत्मा में करते हैं। तो अगर आप और मैं अन्य भाषा ही नहीं बोलेंगे तो हमारे आत्मा वाली जगह पर कुछ काम नहीं होगा, हम आत्मा में बलवान नहीं होंगे, अंदर से हम मजबूत नहीं होंगे, हमें जो सही दम होना चाहिए, सही हम मजबूत जो होने चाहिए भीतर से, वो नहीं होंगे। ओके, और इसलिए अन्य भाषा में बोलना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं वो बाहर से भले कितने अच्छे क्यों न लगे, प्रार्थना करवाते हो, स्तुति आराधना करते हो, उन्होंने बाइबल को रट दिया है, लेकिन फिर भी भीतर से वो मजबूत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अन्य भाषा में बोलना आपके इनर मैन, यानी कि आपके आंतरिक मनुष्य के आत्मा को मजबूत करने का काम करता है। जैसे आप अन्य भाषा में बोलोगे, आपके स्पिरिट मैन में एक एनर्जी आएगी, वो विजयी बनेगा, बराबर है, उसमें एक सामर्थ्य का अनुभव होगा, वो युद्ध करने के लिए तैयार होगा, वो अपने आप को उत्साह और उत्तेजन में महसूस करेगा। अगर हम अन्य भाषा में नहीं बोलेंगे तो ऐसा कुछ अनुभव ही नहीं होगा। ओके, सो 20वां पॉइंट ये है, अन्य भाषा में बोलना हमारे स्पिरिट मैन, बराबर है, हमारा
जो एक मनुष्य का आत्मा है उसको मजबूत करने का काम करता है। अगर आप रेफरेंस पढ़ना चाहो तो 2 करंथी 4, 8 और 9 मैं पढ़ता हूँ। 2 करंथी 4, 8 और 9। जो लोग अन्य भाषा में बोलते हैं कैसे परिणाम आते हैं हम देखते हैं। चलो 2 करंथी 4, 8 और 9 मैं पढ़ता हूँ। गुजराती है मेरे पास आज बाइबल। यहाँ लिखा है, चो तरफथी अमारी पर दबाण छतां अमे दबाई गયેલા નથી। हम पर बहुत दबाव है लेकिन हम दबे हुए नहीं है। हम बहुत उलझन में है लेकिन फिर भी निराश नहीं हुए हैं। हम बहुत सताव पाए हुए हैं फिर भी हम क्या है, हमको किसी ने छोड़ नहीं दिया है। हम नीचे गिरे हुए हैं लेकिन हमारा नाश नहीं हुआ है। समझिए, अगर हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो कितना भी हो जाएंगे हमारी धज्जियाँ नहीं उड़ जाएगी। आपने देखा है कई बार जब रास्ते पर जो बॉम्ब फटता है, सुतड़ी बॉम्ब आता है इंडिया में, तो वो फटता है तो सब उसके धागे धागे निकल जाते हैं। कई बार मसीहों के भी ऐसे धागे धागे निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप अन्य भाषा में हो, पवित्र आत्मा पर आधारित हो, तो ऐसी हमारी हालत नहीं होगी। ओके 20वां पॉइंट ये है। ओके 21वां पॉइंट ये है, अन्य भाषा में बोलना हमारे भीतर परमेश्वर के बोझ को लाने का काम करता है। अगर हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो परमेश्वर जिस बोझ से भरे हुए हैं वही बोझ से हम भी अपने आप को भरा हुआ महसूस करेंगे। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग मसीह जीवन बिना बोझ के जीते हैं, जिनके जीवन में कोई बर्डन, कोई डिवाइन बर्डन, कोई दैवीय बोझ नहीं होता है। अगर आप उनको प्रार्थना करने का काम दो, उनको मिनिस्ट्री करने का काम दो, उनको सुसमाचार करने का काम दो, तो वो जो करेंगे वो ड्यूटी करेंगे। उनके पास कोई बर्डन नहीं है, उनके पास कोई बोझ नहीं है, उनके पास कोई दर्शन नहीं है। वो कुछ देखना चाहते हैं, उनकी आंखें प्यासी है, ऐसा नहीं है। वो जस्ट अपना काम करते हैं। चर्च में कई लोग होते हैं जिनको आप कहोगे वर्शिप कराओ तो वर्शिप करेंगे। अगर आप कहो कि चलो भाई आज एक गवाही देना, तो वो गवाही भी दे देंगे। लेकिन उनके भीतर कोई बोझ नहीं होगा, बर्डन नहीं होगा। वो कुछ परमेश्वर के काम के लिए वो एक पीड़ा का अनुभव हम अपने भीतर नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं तो हम जो है वो एक डिवाइन बर्डन से भरते ही नहीं है। जैसे कि कोई पिता है और कोई पिता के 2 बेटे हैं, तो छोटा बेटा कैसा होगा? जो कुछ ना कुछ मांगता रहेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे जायदाद चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे ये फैसिलिटी चाहिए। छोटा बच्चा हमेशा ऐसा कुछ मांगता रहेगा। लेकिन जो बड़ा बच्चा होगा वो पिता के दर्द को समझेगा, जो पिता के काम को समझेगा, जो पिता के बोझ को समझेगा। तो जो भी मसीही है जो बड़े नहीं होते हैं वो ऐसे छोटे ही रह जाते हैं। वो परमेश्वर के पास से कुछ मांगते ही रहते हैं। उनके लिए परमेश्वर एक अलादीन के चिराग जैसा है, जिसको घिसो और प्राप्त करो, घिसो और प्राप्त करो। लेकिन जो बड़ा बच्चा है वो परमेश्वर के बोझ को भीतर लेता है। समझिए। जो व्यक्ति अन्य भाषा में बोलता है ना, वो एक डिवाइन बर्डन को प्राप्त करता है, डिवाइन बर्डन को रिसीव करता है। और इसलिए पौलुस क्या कहता है कि भाई मुझे आप सभी लोगों के लिए एक प्रसूति की पीड़ा होती है। यानी कि जैसे एक माँ होती है और जब उसकी डिलीवरी होती है तो उसे जो पीड़ा होती है वही पीड़ा का अनुभव मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इतना समय अन्य भाषा में बोलता था कि उसने परमेश्वर के बर्डन को अपने भीतर ले लिया था। और परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए और ऐसे व्यक्ति हम अन्य भाषा का प्रयोग करके बन सकते हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। ये 21वां रीज़न था। 22वां रीज़न है हमें क्यों अन्य भाषा में बोलना चाहिए।
अन्य भाषा में बोलने से हम यीशु मसीह के जैसे बनेंगे, यीशु मसीह की इमेज में हम ट्रांसफर होंगे। देखो, यीशु मसीह के जैसा बनना यानी कि सबसे पहले यीशु मसीह के कैरेक्टर में आना, यीशु मसीह के परफॉर्मेंस में नहीं। समझिए, यीशु मसीह का कैरेक्टर क्या है? वो भले है, वो प्रेम से भरे हैं, वो विश्वासु है, वो पाप को हराने वाले हैं, वो परीक्षण के सामने लड़ने वाले हैं, वो कीमत चुकाने वाले हैं, वो माफ़ करने वाले हैं। ये उनका कैरेक्टर है। सो जब भी हम पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, हम अन्य भाषा में बोलते हैं, तो इस कैरेक्टर में हमें अपने आप को स्थापन करना है। उसके बाद उसके परफॉर्मेंस में, उसका परफॉर्मेंस क्या है? वो दुष्ट आत्मा निकालता था, चमत्कार करता था, बीमारों को चंगा करता था, उसमें से पराक्रम निकलता था। वो उसका काम था, लेकिन उसका स्वभाव तो उसका गुण था। तो समझिए, अन्य भाषा में बोलना वो हमें यीशु मसीह के जैसा एक नई उत्पत्ति में लाता है। लेकिन सबसे पहले हमें कैरेक्टर पर फोकस करना है, उसके बाद करिश्मा पर। समझिए, सबसे पहले हमें यीशु मसीह के चरित्र पर ध्यान देना है, उसके बाद उसके पराक्रम और उसके काम और उसकी चंगाई पर। आज क्या है, जैसे किसी व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिलता है, वो कुछ परफॉर्मेंस दिखाने लगता है। परफॉर्मेंस से आज लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हमें क्या है, सबसे पहले परफॉर्मेंस से ज़्यादा जो कैरेक्टर है उस पर फोकस करना है। और अगर किसी व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिला हुआ है, उसको अन्य भाषा का दान है, तो सबसे पहले उसमें क्या लगना चाहिए? क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर। उसमें यीशु मसीह की छवि लगनी चाहिए, यीशु मसीह उसमें दिखना चाहिए, यीशु मसीह की प्रतिमा उसमें से नजर आनी चाहिए। हो सकता है उसके द्वारा शायद तुरंत ही दुष्ट आत्मा न निकले, लेकिन सबसे पहले यीशु मसीह की छवि में वो टर्न हो रहा है, ऐसा लगना चाहिए। ओके, सो इसलिए अन्य भाषा में बोलना ज़रूरी है। अगर हम अन्य भाषा में नहीं बोलेंगे तो यीशु मसीह की प्रतिमा में हम ट्रांसफ़र नहीं होंगे, हम हमारी ही प्रतिमा में रहेंगे। समझिए। ओके, सो ये है 22वां रीज़न। 23वां रीज़न, अगर हम अन्य भाषा में नहीं बोलेंगे तो डिमोनिक पावर के शिकार हो जाएंगे। समझिए ध्यान से, अगर हम अन्य भाषा और पवित्र आत्मा की मदद में हमारा मसीह जीवन नहीं जीते हैं, सो हम डिमोनिक पावर के विक्टिम बन जाएंगे। यानी कि शैतानी शक्ति या शैतानी ताकतें हमारे पर हावी हो जाएगी। देखो, आज कई ऐसे मसीह लोग हैं जो अभी भी छोटे छोटे परीक्षणों में उलझे हुए हैं। उनके बीच आज भी फैमिली में छोटे छोटे झगड़े चलते रहते हैं, मतभेद है, चर्च पॉलिटिक्स है, छोटे बड़े उनके डर है, अविश्वास है, बीमारी है, डिप्रेशन है, पैसों की तंगी है, आसानी से छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते हैं, उनकी मानसिक परिस्थिति भी अस्थिर है, उनका मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। सो हमें लगता है कि भाई ये ऐसे मसीह क्यों है, ऐसे मसीह क्यों है? क्योंकि वचन तो कुछ अलग ही चित्र दिखाता है मसीह का। लेकिन मैंने कहा कि ऐसे ज़्यादातर मसीह आपको मिलेंगे। उसका एक ही कारण है कि ये जो सब मसीही है वो पवित्र आत्मा में नहीं जीते हैं, वो अभिषेक में नहीं जीते हैं, वो अनुग्रह में नहीं जीते हैं, वो पवित्र आत्मा अभिषेक अनुग्रह के बाहर जी रहे हैं। समझिए, अगर मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं तो ऐसा कहूँगा कि जब युद्ध होता है ना, सो जो लोग बंकर में होते हैं, बंकर समझते हो, जो जमीन के नीचे बनाए जाते हैं बंकर, जो लोग बंकर में होते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन जो खुले मैदान में घूमते हैं वो मारे जाते हैं। सो वैसे ही समझिए कितने मसीह लोग ऐसे हैं जो आज तक ये नहीं समझ पाए कि मसीह जीवन पवित्र आत्मा में जिया जाता है। मसीह जीवन अनुग्रह में, अभिषेक में और परमेश्वर के हाथ के नीचे जिया जाता है।
ये एक किस्म का बंकर है। अगर उसमें आप जीते हो तो आप सेफ हो। अगर आप इसके बाहर जी रहे हो तो आप सेफ नहीं हो। अन्य भाषा में बोलना, पवित्र आत्मा की मदद लेना आपको इस बंकर में रखेगा। समझिए, अगर आप अन्य भाषा में रेगुलर बोलते हो, आप पवित्र आत्मा पर आधारित हो, तो एक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर सदाए बने रहेगा। लेकिन अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते हो, मैं बोलता नहीं हूँ, तो धीरे धीरे ये अनुग्रह जो है वो चला जाएगा। और इसलिए कई ऐसे मसीह हैं जो छोटी छोटी बातों में डिमोनिक पावर के शिकार हो जाते हैं। उन पर डिमोनिक पावर कई बार हावी हो जाती है, क्योंकि वो इतना कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो इतना चांस लेते हैं, वो पाप जो है वो बिंदास करते हैं। और इसलिए एक पास्टर ने तो ऐसा बोला लास्ट टाइम में कि भाई आप एक काम करो, जी भर के पाप करो और आखिर में नरक में जाके मर जाओ, क्योंकि यही रास्ता अब बाकी रह गया है। जी भर के पाप करो और नरक में जाके मर जाओ। बराबर है। अगर समझिए कि हम अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं, पवित्र आत्मा पर आधारित नहीं है, तो डिमोनिक पावर के विक्टिम हो जाएंगे। ओके। और इसलिए ज़रूरी है कि जो क्रिश्चियन लाइफ है वो समझिए कि एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, हम जानते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो इस रियलाइजेशन में नहीं है। कुछ लोग कैसे हैं, जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि अगर किसी के पास कार है, समझिए, और अपनी वो कार की टंकी में सिर्फ 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता है, तो कार को कितना मिलेगा? कुछ ज़्यादा कार के पास यूज़ करने के लिए होगा नहीं। ओके। वैसे ही कुछ मसीह लोग हैं जो एकदम नॉमिनल प्रार्थना, एकदम नॉमिनल बाइबल वाचन, एकदम नॉमिनल परमेश्वर की हाजिरी, एकदम नॉमिनल अन्य भाषा, उनका पूरा रिजर्व में ही चलता है। उनका पूरा स्पिरिचुअल लाइफ एक रिजर्व में ही चलता है। और इसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना, तुरंत ही बीमार पड़ जाते हैं। उनका हम कहते हैं कि इम्यूनिटी पावर बहुत लो है, ऐसा कहा जाता है। उनका इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति, रोग के सामने लड़ने का जो एक शक्ति है, पावर है, वो शरीर में इतनी कम होती है कि कोई भी छोटा सा जीवाणु आ गया, तुरंत ही वो बच्चा बीमार पड़ जाएगा। वैसे ही कुछ मसीह बच्चे भी होते हैं जिन्होंने अपने आत्मिक जीवन पे काम नहीं किया है, तो तुरंत ही वो कोलैप्स कर जाएंगे। छोटा सा डर भी उनकी धज्जियां उड़ा देगा, छोटी सी कोई बात भी उनको ठेस लग जाएगी। छोटी की बात की वजह से वो चर्च में आना बंद कर देंगे। परमेश्वर ने थोड़ी परीक्षा ली तो परमेश्वर को कोसने लगेंगे। ये स्वभाव में चेंज क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं। समझिए, जो लोग अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं, उनके भीतर स्वभाव बदलता ही नहीं है। उनका स्वभाव ऐसा ही रहेगा, वो बच्चे ही रहेंगे। बराबर है। इसलिए मैंने कहा कि भाई 23वां रीज़न है हमें अन्य भाषा में क्यों बोलना चाहिए। अन्य भाषा में नहीं बोलेंगे सो डिमोनिक पावर के विक्टिम हो जाएंगे, और बंकर में रहना ही सबसे अच्छी चॉइस है। और अन्य भाषा में बोलना, पवित्र आत्मा पर आधारित रहना, एक किस्म के स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हमें बंकर में रखने का काम करता है। ओके। 24वां है पॉइंट, क्यों अन्य भाषा में बोलना चाहिए। अन्य भाषा को एक हथियार की तरह ट्रीट करो, समझो। अन्य भाषा कोई नॉर्मल हेल्प है ऐसा मत समझो, वो गिफ्ट है ऐसा मत समझो, वो टूल है ऐसा मत समझो, वो एक वेपन है ऐसा समझो। अगर वेपन है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप एफएससी 6:10 और 11 पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने आपको कई हथियार दिए हैं। हमने पढ़ा है ना, कई हथियार दिए हैं। और उसमें से 18वें वचन में लिखा है, आत्मा में प्रार्थना करो और समझ में आए वैसी भी प्रार्थना करो।
सो प्रार्थना वो एक हथियार है और अन्य भाषा वो भी एक हथियार है। तो समझिए, आपको और मुझे अपनी रक्षा उस वेपन से करनी है। देखो, हमें कई बार क्या लगता है, हमारी मेंटालिटी कैसी है कि भाई अन्य भाषा एक गिफ्ट है, तो गिफ्ट है तो क्या है, चलो कोई कुकर दे के चला गया घर में तो बिरयानी खाओ, बॉडी बनाओ। इसलिए हमने क्या किया, भाई क्या है हमारे पास अन्य भाषा, तो चलो भाई हम क्या कर रहे हैं, हम एक शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, ताज़े माज़े है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। लेकिन समझो कि भाई ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, ये वेपन भी है। और वेपन से तो क्या होती है, खुद की रक्षा होती है, अपने फैमिली की रक्षा होती है। वेपन चलाना सीखना पड़ता है, बराबर है। आपके पास बंदूक है लेकिन निशाने पर भी लगनी चाहिए, बराबर है। तो वैसा ही समझो कि अन्य भाषा भी एक वेपन है और आपको सीखना पड़ेगा अन्य भाषा में ज़्यादा बोलना, ज़ोर से बोलना, कम बोलना, लोगों के साथ बोलना, कब बोलना कब नहीं बोलना, कुछ भी। लेकिन हमें ये वेपन चलाना सीखना पड़ेगा। और इसलिए एक मेंटालिटी ये रखिए कि भाई ये एक गिफ्ट भी है, एक टूल भी है, एक हेल्प भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक वेपन है जो मुझे सेफ रखने का काम करती है। अगर मैंने ये वेपन नहीं चलाया तो मैं सेफ नहीं हूँ। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी तलवार मयान में से निकलती ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं अन्य भाषा का दान है लेकिन बोलते ही नहीं है। तो ये वैसे ही लोग हैं जो अपनी तलवार निकालते ही नहीं है, बराबर। धीरे धीरे क्या है, तलवार जाम हो जाती है। तो कई लोगों का अन्य भाषा का दान भी चला जाता है क्योंकि यूज़ नहीं करते हैं, बराबर है। सो 24वां रीज़न है कि अन्य भाषा में इसलिए बोलो क्योंकि वो हथियार है। ओके, 25वां रीज़न है, अगर हम अन्य भाषा में नहीं बोलेंगे और पवित्र आत्मा पर आधारित नहीं रहेंगे तो हम एक कार्नल क्रिश्चियन बनकर रह जाएंगे। कार्नल क्रिश्चियन यानी सांसारिक मसीह। देखो, दो तरीके के मसीह होते हैं, एक है सांसारिक मसीह, दूसरा है आत्मिक मसीह। जब भी हम उद्धार पाते हैं तब तो हम सांसारिक मसीह ही होते हैं। समझो, कोई भी व्यक्ति पहले से आत्मिक मसीह नहीं होता। हम सब सांसारिक ही थे पहले। हमारा मन, हमारी इच्छा, हमारा प्रेफरेंस, हमारे शौक सभी दुनिया के ही थे। हमें दुनिया ही अच्छी लगती थी, दुनिया के शौक ही हमारे शौक थे। लेकिन जब हम प्रभु में आए तो प्रभु ने हमें अपनाया और वही सांसारिक मन के साथ अपनाया, समझिए। लेकिन प्रभु में आने के बाद हमें हमारे सांसारिक रवैये को, सांसारिक मन को बदलना है। अन्य भाषा यहाँ मदद करेगी। हम कार्नल क्रिश्चियन से स्पिरिचुअल क्रिश्चियन बने, वो ज़रूरी है। अगर हम अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं तो हम एक दैहिक यानी फ्लैश यानी कि संसार में और शरीर में रहने वाले मसीह बनकर रह जाएंगे। जैसे कि आज कई डिनोमिनेशनल चर्चिस है, सांप्रदायिक कलीसिया है, कई मसीह लोग हैं। उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो एक दैहिक मसीही है। उनका भीतर से कोई रूपांतर नहीं हुआ है। जो नया जन्म वो जब पाए तब जैसे थे 5 साल के बाद भी वो वैसे ही है। 5 साल के बाद भी वो वैसे ही है। क्यों? क्योंकि वो अन्य भाषा में बोलते नहीं है, अन्य भाषा पर आधारित नहीं है, पवित्र आत्मा में जीते नहीं है और वो दैहिक मसीही ही है। जैसे कि बाइबल में एक कपल है, अनान्या और साफिरा, पतरस की कलीसिया में थे। अन्य भाषा बोलते होंगे, पवित्र आत्मा पाए हुए थे, लेकिन मन जो था वो संसार से जुड़ा हुआ था। अपना नाम चाहते थे, फुटेज खाना चाहते थे, प्रायोरिटी चाहते थे, फोकस चाहते थे। और क्या किया? कोई लीपा पोती की और कुछ ऐसा जुगाड़ किया कि चलो अपना नाम बनाए। लेकिन परमेश्वर का न्याय शासन आया, वो मर गए।
उनका प्रॉब्लम क्या था? वो दैहिक मसीही थे, कलीसिया में थे, लेकिन उनका रवैया तो संसार में ही था। उनका मन जगत में ही लगा हुआ था। जब व्यक्ति अन्य भाषा का प्रयोग नहीं करता है, बार बार नहीं बोलता है, वो पवित्र आत्मा पर आधारित नहीं रहता है, तो ऐसी ही प्रोडक्ट बनती है। उसके सामने अगर देखें तो एक दूसरा कपल है, अकुलास और प्रिस्का, जो हम देखते हैं पौलुस की कलीसिया के सभ्य थे। और पौलुस की कलीसिया के सभ्य ये जो थे, पौलुस उनके लिए बहुत गर्व से कहता है, इन लोगों ने तो मेरे लिए अपनी गर्दन भी रख दी है, वो इतने प्रामाणिक है। एक कपल है अनान्या और साफिरा, जो कार्नल है, दैहिक है। उनका मन कलीसिया में नहीं है, संसार में है, कलीसिया में, लेकिन उनका मन संसार में है। और दूसरा कपल है, वो है अकुलास और प्रिस्का, जिसका मन और जिनका शरीर, मन, आत्मा, प्राण सब कुछ कलीसिया में है। तो समझिए कि भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर हम ध्यान न रखें तो हम भी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कार्नल क्रिश्चियन ही रहेंगे, बराबर है। और इसलिए कलीसिया में कई लोग होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दो वर्ग मिलेंगे। एक होगा जो आत्मिक है, दूसरा होगा वो दैहिक है, बराबर है। देखो, अगर पढ़ना है तो पहला करंथी 3 अध्याय निकालते हैं। एक बार पौलुस जो है वो अपनी कलीसिया को डांट लगाता है। पहला करंथी 3 अध्याय 1 से 3 मैं पढ़ता हूँ। पहला करंथी 3 अध्याय 1 से 3 क्या कहता है? यहाँ लिखा हुआ है, भाइयों, जैसे आत्मिक लोगों के साथ मैं बात करता हूँ वैसे आपके साथ बात नहीं कर पाया, लेकिन सांसारिक यानी कि जगत के लोगों के साथ बात करता हूँ वैसे ही मैंने आप लोगों के साथ एक बच्चे समझ के बात की। मैंने आपको दूध से पाला है, अन्न से नहीं, और आप अभी तक मजबूत नहीं हो, क्योंकि आप अभी भी संसार में हो, ऐसा लिखा है। अब ये तो करिंथ की कलीसिया है, लोग पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, लेकिन पौलुस कहता क्या है? भले आप में पवित्र आत्मा है, लेकिन आपका मन तो अभी संसार में है, क्योंकि आप में ईर्ष्या और झगड़े हैं। तो क्या आप जगत के नहीं हो और जगत के लोगों की तरह ही आपका व्यवहार नहीं है? समझिए। पॉइंट जो मैं समझाना चाहता हूँ, भाई अन्य भाषा मिल गई और बपतिस्मा हो गया यानी सुपरस्टार बन गए, ऐसा नहीं है। अभी तो हमें उसका प्रयोग करना है। जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी सांसारिकता निकलेगी, बराबर है, उतना हम जगत हम में से निकलेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैंने कहा ना कि पतरस की कलीसिया थी लेकिन लोग सांसारिक थे, पौलुस की कलीसिया है लेकिन लोग सांसारिक है। लोगों में अभी भी नया जन्म पाने के बाद भी वो आत्मिक मन नहीं आया है, और पौलुस और पतरस को ये शिकायत थी। ओके, पॉइंट ध्यान में रखिए कि अगर हम अन्य भाषा नहीं बोलते हैं तो एक दैहिक मसीही, कार्नल क्रिश्चियन बनकर रह जाएंगे, आत्मिक मसीही नहीं बन पाएंगे। ओके, इस बात का ध्यान रखिए। ओके, मैं यहाँ अभी ख़त्म कर रहा हूँ।